पुत्र अपने पिता की चुगली ना सुने, पत्नी पति की चुगली ना सुने और शिष्य गुरु की चुगली ना सुने। अगर ये तीनों लोग ऐसे सुनते हैं, बेटे के सामने पिता की कोई बुराई कर रहा है और बेटा हंस रहा है और सुन रहा है। अच्छा, आधे से ज्यादा दुनिया के बेटे तो ऐसे, हाँ मेरे पापा तो ऐसे ही, वो कब सुधरेंगे क्या पता। चाहे पापा लुच्चे से लुच्चा हो, पर दूसरा कोई बुराई कर रहा है तो उसके मुंह को फोड़ दो, चाहे पापा कितना भी हो। मैं थोड़ी कह रहा हूं पापा गंगा जल है, पापा कैसा भी होगा, पर तुम्हारे लिए संसार में आने का कारण पिताजी है। यम वेदो गति ही, जिसके कारण तुम संसार में आए हो, इसीलिए उनका ऋण अपन चुका ही नहीं सकते, चाहे पिताजी खराब है। इसीलिए दूसरे के मुख से कभी पिता की आलोचना नहीं सुनना। पति चाहे जितना लुच्चा हो, पर पत्नी को दूसरे के मुख से नहीं सुनना है कि मेरा पति खराब है तो है, चाहे जितना खराब है रहने दो, तुम क्यों बोल रहे हो, हम देख लेंगे सब, हमारे प्रारब्ध में हम समझेंगे। और ऐसे ही गुरु के बारे में ये तीन की आलोचना जो सहन करता है वो पाप में पड़ जाता है। यात पापौ कृतम भूयंत जाता न यज्जो न दानो कृतम न वेदो स्नानम गितोर्त्वाह। गंगा स्नान से, यज्ञ से, दान से भी ये पाप छूटता नहीं, इसका प्रायश्चित नहीं है। इसीलिए माता सती ने उमाकांत अग्नि में शरीर भस्म किया, क्योंकि वो पाप छूटेगा ही नहीं और उस पाप का परिणाम होगा कि मैं अपयश को प्राप्त हो जाऊंगी, और मैं अपयश को प्राप्त होना चाहती नहीं हूं। इसलिए अग्नि को सौंप दिया शरीर। अच्छा, जिंदा शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया पति के नाम से। नस्तो न वेदितो कृति, मैंने पति के पावन तत्व को नष्ट कर दिया। मैं लड़के आई हूं। अच्छा, मैं लड़के आई हूं, ये मेरा पर्सनल मामला है, इसमें ये लोग क्यों बकवास करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी दूसरे लोग। ये इनका औकात क्या है कि मेरे पति के लिए आसन नहीं डालें, मेरे पति का नाम ना डालें। ये होते कौन है, वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, सबकी मृत्यु उसकी मुट्ठी में है, तो भी ये नालायक है, मूर्ख है। इनको पता ही नहीं है कि इन सबकी मृत्यु भी उसकी मुट्ठी में है, जो मेरा पति है, जिसे इन्होंने आसन नहीं दिया है। कभी कभी आदमी स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि जिनके हाथ में अपनी बागडोर है, हम उनका ही अपमान करने लग जाते हैं, उनके बारे में ही बकवास करने लग जाते हैं।